हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नागरवाल गुरुजी ने। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की ओर से यहाँ पर डेप्यूटी जेलर जो भर्ती परीक्षा है उसका यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है। पॉइंट वाइज और पेपर वाइज हम इसमें बात करने वाले हैं। इसमें आपके 2 पेपर रहेंगे। फर्स्ट पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, और जो सेकंड पेपर रहेगा वो जनरल जीके एंड अवेयरनेस वाला रहने वाला है, एंड साइंस वाला। तो उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जो कि आपका हिंदी का रहने वाला है। तो देखिएगा, जो पेपर फर्स्ट है उसमें आप देखिएगा सामान्य हिंदी में वर्ण विचार, जिसमें स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। शब्द भेद में आपको विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अविकारी, जिसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषय आदि बोधक। ठीक है। शब्द भंडार, जिसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द हो जाएंगे। शब्द निर्माण पढ़ना है, जिसमें आपको संधि पढ़नी है, जिसमें स्वर और व्यंजन संधि, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ने होंगे। शब्द ज्ञान पढ़ना है। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जिसमें युग्म और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी आपको पढ़ने होंगे। व्याकरण की जो कोटियाँ होती है, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल, ये 4 टॉपिक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसी प्रकार आपको पढ़ना है यहाँ पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य का शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और पारिभाषिक शब्द, जो पारिभाषिक शब्दावली होती है जो प्रशासनिक कार्य में काम में ली जाती है, वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ना है जो कार्यालय पत्र है और उसका प्रारूप, जिसमें कार्यालय के आदेश, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, परिपत्र और अधिसूचना, इनके बारे में आपको कार्यालय पत्र का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में गद्य दिया जाएगा, उसका आधार पर प्रश्न आएंगे और हिंदी शब्दकोश का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप है उसका आपका परिचय होना चाहिए। उसमें से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। सेकंड जो पेपर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जनरल जीके एंड जनरल साइंस का, मतलब ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। अभी देखिएगा, जो यहाँ पर इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे जो पिंड कमेंट है फर्स्ट वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते हो और टेलीग्राम से लेना चाहते हो, तो आपको जाना है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर लिखना है t.me, और इसमें स्लैश लिखना है आपको NAGERWAL, नीचे का अंडरस्कोर करके आपको लिखना है गुरुजी। तो जैसे आप इसको सर्च मारोगे तो हमारा जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो आपका ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप जैसे यहाँ पर खोल लेते हो, तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल खोलने के बाद आपको यहाँ पर डेप्यूटी जेलर का जो सिलेबस है उसके जस्ट ऊपर की जो PDF है वो डेप्यूटी जेलर की यहाँ पर PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो सभी आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य हिंदी जो है उसका नॉलेज रखते हैं, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट करके भी यहाँ पर लिख दिया है। तो जिस जो पेपर जो सेकंड है वो आपका मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पेपर सेकंड जो है सामान्य ज्ञान एंड सामान्य विज्ञान का है। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत आएगी, जिसमें प्रागैतिहासिक स्थल, जिसमें पैलियोलिथिक से लेकर यहाँ पर कांस्य और लोह युग तक के समय सभ्यता व प्रागैतिहासिक स्थल, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ऐतिहासिक राजस्थान के प्रारंभिक जो ईसाई युग के जो प्रमुख केंद्र थे, जैसे मालवा है, योद्धा है, सीबी है, मत्स्य है, वो आपको पढ़ना है। प्रमुख राजवंशों की राजनीति और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी है, जैसे कि गुहिल है, प्रतिहार है, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया और कछवा, इन वंशों के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली का आपको पढ़ना है, जो कि मिडाइवल राजस्थान की बात हो रही है। 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक जागरूकता के एजेंट जो भी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है।
जनजातीय और किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। ठीक है। वास्तुकला परंपरा में मंदिर, किले, महल और जल निकाय, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो रहेगी प्रदर्शनी कला। प्रदर्शनी कला में देखिए शास्त्रीय संगीत है, जिसमें नृत्य है, लोक नृत्य और नृत्य, ये आपको पढ़ना है। भाषा और साहित्य की बात करें तो राजस्थान बोली और लोक साहित्य आपको पढ़ना है। धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। सामाजिक जो जीवन के बारे में अगर बात करते हो तो मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषण आपको पढ़ने हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व है आपको राजस्थान में से पढ़ने होंगे। प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक नींव आपको पढ़नी है, जिसमें सिंधु और वैदिक युग का बारे में आपको पढ़ना है। उसी प्रकार जो भारत के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धि, जैसे मौर्य है, कुषाण है, सातवाहन है, गुप्त है, चालुक्य है, पल्लव और चोल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके साथ आपको प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। प्राचीन भारत में साहित्य, संस्कृति, प्राकृत और तमिल भाषा के बारे में पढ़ना है। जो सुल्तान काल की उपलब्धियां वो आपको पढ़नी है। मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियाँ क्या थी, उनमें क्या सामंजस्य क्या है, वो आपको पढ़ना है। भक्ति और सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान क्या है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है आधुनिक काल, जो कि 19वीं सदी से लेकर के 1964 तक का जो काल है वो है आधुनिक काल। इसमें आधुनिक भारत का विकास कैसे हुआ और राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण, उसकी धारा और प्रमुख योगदानकर्ता कौन थे, उसके बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद में जो नेशन का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, भाषाई पुनर्गठन कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए जो है वो है भारत का भूगोल। सेकंड टॉपिक है इसमें भारत का भूगोल है, जिसमें प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं वो पढ़नी है। जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है। कृषि की जो फसलें हैं और प्रकार है उसके बारे में पढ़ना है। प्रमुख उद्योग है जैसे कि आयरन है, स्टील है, कपास है, वस्त्र है, चीनी है, पेपर है, पेट्रो रसायन है, ज्ञान आधारित उद्योग है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरण की समस्याएं कौन सी है और पारिस्थितिक मुद्दे क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें वो है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में देखिएगा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनके लक्षण क्या हैं। जल निकासी की प्रणाली और उसके झीलों के बारे में पढ़ना है। जलवायु के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है। कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ना है। सिंचाई परियोजना पढ़नी है। खनिज पढ़ने हैं। जनसांख्यिकी की क्या विशेषताएं वो पढ़नी है। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको भारतीय संविधान एवं राजनीतिक और शासन प्रणाली, शासनों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें भारतीय संविधान में दार्शनिक आधार क्या हैं, संविधान सभा की मुख्य विशेषताएं हैं, संविधान में संशोधन है। ठीक है। प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायिक समीक्षा है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उधर ही आपको चुनाव आयोग, चुनाव सुधार नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। भारत के संदर्भ में मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है। राजनीतिक गतिशीलता, इसमें जाति, वर्ग, श्रमिक, किसान, लिंग, धर्म, भाषा, ठीक है, जातीयता, नक्सलवाद, आतंकवाद, संघीयता, क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये तो जो था सब भारतीय जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब आपको जो राजस्थान की जो राजनीति है और जो प्रशासनिक प्रणाली उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें देखिए गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। ठीक है। प्रशासनिक प्रणाली में से आपको पढ़ना है मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। इसी प्रकार अगर संस्थाओं की बात करें तो आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो इनके बारे में आपको राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली के बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जेल सुधार अधिनियम और मैनुअल। ठीक है। इसमें स्वतंत्रता के बाद जेल में जो सुधार हुए हैं, विभिन्न समितियां है जैसे पाकवासा है, मुल्ला है, कृष्णा अय्यर है और उनकी सिफारिशें क्या आती है, इनके बारे में पढ़ना है। जेल के जो अधिनियम है, जेल अधिनियम 1894 से मॉडल जेल अधिनियम 2023 तक आपको पढ़ना है। ठीक है। जेल नियम अधिनियम सूचनाएं राजस्थान में 2000 से। ठीक है।
जेल मैनुअल, भारत में जेलों के प्रबंधन के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत में आपको बजटिंग आना चाहिए, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ, मुद्रास्फीति की क्या अवधारणा है, क्या प्रभाव है और क्या आप नियंत्रण कर सकते हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार भारतीय आर्थिक विकास एंड योजना, इसमें प्रमुख क्षेत्र में कृषि है, उद्योग है, सेवा है, व्यापार है, वर्तमान स्थिति है, मुद्दे हैं और पहलकदमी है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ आर्थिक सुधार में क्या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और नीति आयोग की क्या भूमिका है, उसमें आपको विचार करना होगा। साथ ही प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, खाद्य सुरक्षा है, इनके बारे में क्या उपाय हैं, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। और केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, राज्य का घरेलू उत्पाद क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, CPI क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कृषि और सहयोगी क्षेत्र, जिसमें भूमि का उपयोग, ठीक है, परिचालन, भूमि धारक, कृषि उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं का विकास। उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो योग काल के दौरान औद्योगिक विकास, विभिन्न निगमों और औद्योगिक नीतियों की भूमिका, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, जल, पशुधन और खनिज। इसी प्रकार अवसंरचना विकास और सेवा क्षेत्र में पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, बिजली, सड़क, परिवहन और संचार। सामाजिक सेवाओं की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य। और सरकार की प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाओं की बातें हम करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी में देखिए जो दैनिक विज्ञान है उसकी मूलभूत बातें आपको पढ़नी है। कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मूल आवेदन आपको पढ़ने हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह के बारे में आपको पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के आवेदन है वो आपको पढ़ने हैं। मानव शरीर के मूल कार्यों की समझ होनी चाहिए आपको। खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में पता होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विशेष रूप से राजस्थान में। कृषि है, बागवानी है, वन उत्पादन है, पशुपालन है, विशेष रूप से राजस्थान में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास है, विशेष रूप से राजस्थान में। बात करें तर्क शक्ति और मानसिक क्षमता की, या फिर आप ऐसे कह सकते हो मैथमेटिक्स में। श्रृंखला एवं अक्षर श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा, अनुभूति, कैलेंडर है, घड़ी है, क्रम एंड रैंकिंग है, वास्तविक संख्या प्रणाली, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय, कार्य, गणितीय औसत और भूभागों का परिमाप और क्षेत्रफल। ये आपको गणित में पता होना चाहिए। उसी के साथ में आपको यहाँ पर वर्तमान जो घटनाएं हैं, चर्चित जो घटनाएं हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें राजस्थान के बारे में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान के साथ साथ जो थोड़ा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय स्तर का रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही कम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। परीक्षा की योजना की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे, सामान्य हिंदी एंड सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का रहेगा। और साक्षात्कार रहेगा वो योग्यता परीक्षण और साक्षात्कार 50 अंक के लिए होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको ज़रूर देखना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।